बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। दिस डिश इज़ परफेक्ट फॉर कीटो लवर्स, सो लेट्स वॉच हम इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे और ये कितनी आपको बनाने में मज़ा आएगा, कितना इसको देखने में मज़ा आएगा। तो मैं इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, आप लोग डेफ़िनेटली इनसे आगाह हैं, और ये हमेशा इनमें एक चीज़ के अलावा हर चीज़ घर से आपको मिलेगी। तो इसमें मैंने पोटैटोज़ को छील के इसको इस तरीके से रख लिया है। पानी इसमें डालेंगे और आप इसको पहले ग्रेट करेंगे। आप मशीन में, ऑटोमेटिक मशीन से भी कर सकते हैं और हैंड ग्रेटर से भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से करने के बाद इसका 2 दफ़ा हम पानी चेंज करेंगे और इसका स्टार्च जो है वो फुली रिमूव कर देंगे। अब मैं इसको एक बड़े बाउल में शामिल करूँगी और यहाँ से निकाल के उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये सारा करने का मकसद यही है कि हम इनको बहुत ही अच्छे से वॉश करना चाहते हैं और इसके बाद ये हम ऑमलेट में शामिल करेंगे। आज का जो ऑमलेट है ये आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच और डिनर में भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अनियन भी चॉप करनी है और कुछ और वेजिटेबल्स भी, लेकिन टमाटर जो है ये कलर के लिए मैंने शामिल किया, ऑप्शनल है। अगर घर में नहीं हो तब भी आप इस ऑमलेट को बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है डालने की कि इसके अंदर का जो गूदा है इसे आप निकाल दीजिए, और इसको जो अंदर वाले गूदे को आप किसी ग्रेवी में शामिल कर दें। तब तक आप इसे फ्रीज़र में रख दें। यहाँ पर इसके मैं फ़ाइन क्यूब्स कर रही हूँ, और जितनी भी वेजिटेबल्स मैं शामिल करूँगी इनके जो मैं क्यूब्स हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ में रखूँगी। इसकी वजह ये होती है कि जो ऑमलेट रेडी होगा इसमें इसकी जो साइज़ का छोटा होना है, ये चूँकि हमें स्टीम में और दम में ज़्यादा पकाना है, तो फिर ये सारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगी। ये देखिए, आपको यहाँ शिमला की मिर्च फ्लेवर के लिए डाली है तो इसका साइज़ भी बहुत ही स्मॉल है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रेडी कर लें तो इस तरह एक साइड पे करके तो अगले प्रोसेस को शुरू करेंगे। मैंने इसमें जो चीज़ बहुत आपके साथ इम्पॉर्टेंट शेयर करनी है वो ये है कि इसमें अगर आपके यहाँ लाइट नहीं हो और आप किसी चॉपर में कीमा ना बना सकें तो आप फ्रीज़र में से चिकन ब्रेस्ट निकालें और फौरी तौर पर उसको इस तरीके से श्रेड कर लें। लेकिन मैंने चूँकि थोड़ी वेजिटेबल्स पहले कटिंग कर ली तो मुझे अब थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वक्त फेस करना पड़ रही है। इसका दूसरा हम एक तरीक़ाकार भी निकाल लेते हैं, ताकि अगर जितना फ्रीज़ है वो श्रेड हो गया है, बाकी जो नहीं श्रेड होगा उसको हम चॉपिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र करके तो नाइफ़ की मदद से कटिंग करेंगे। रास्ते तो हमने निकाल ही लेने हैं, क्योंकि कुकिंग करने का मज़ा तभी है कि जब आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो आप किस तरह काम करते हैं, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और आप बिजली के बगैर इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो आप दोनों सूरतों में कर सकते हैं। तो मैंने इसका इस तरीके से एक कीमा बना लेना है और इसी को एक साइड पे हम रख के तो बाकी काम भी करेंगे। आज की डिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे पूरी दिलचस्पी से देखना है। और यहाँ पर आपने जब ग्रीन अनियन को शामिल करना है तो इसके भी आपने जो थिन वाले पीसेस हैं वो ही लेने हैं और फाइन चॉप करना है। तो चॉपिंग इस डिश में बहुत ही मैटर करती है, और यहाँ पर इसका फाइन क्यूब फॉर्म में सब वेजिटेबल्स का काटने के बाद जब आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन नज़र आएगी तो आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एग आप इसमें डाल के अच्छे से बीट कर लीजिए, लेकिन इसमें हम कोई भी स्पाइसेस शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि स्पाइसेस हम जितना भी मटेरियल जब वेजिस को शामिल करेंगे तो उसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने इसको एक साइड पे करना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले आपने तमाम जो वेजिस काटी हैं उनको एक बाउल में ट्रांसफ़र करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाना चाह रही हूँ
मैं भी ये देखना चाह रही हूँ कि क्या आप इसको गौर से देख रहे हैं कि नहीं रेसिपी को। यहाँ देखिए मैंने जितनी भी सब्जियाँ शामिल की हैं, इनकी मैंने एक छोटी चम्मच जो है वो बचाई है। उसकी वजह क्या है? वो ये वजह है कि मैं इसको आगे जाके शामिल करूँगी किस जगह पे, वहाँ पर आपने नोटिस करना है कि वो बची हुई सब्जियाँ मैं कहाँ शामिल करूँगी। चिकन भी चली गई है और अब वो पोटैटोज़ जो हमने तैयार करके रखे थे, इनको हमने स्ट्रेन कर लिया है और ये सारी चीज़ों को शामिल करके उस अंडे को शामिल कीजिए। और इसके ऊपर मैंने कैमरा मेरा एकदम से ऑफ हुआ है, तो मेरी एक चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून लेवल्ड हैं, ये दोनों चीज़ें भेज के तो हमने सॉल्ट इसमें डालना है। बहुत ही मुहतात रह के हमें यूज़ करना है सॉल्ट। बहुत कम, यानी कि आपने 1/2 टी स्पून भी आपने पूरा नहीं लेना है। इसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे जाके जहाँ पर मैं मुझे मुनासिब लगेगा कि मैंने आपको रिमाइंडर देना है, वहाँ तक आप इसे देखिए कि ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है, सॉल्ट लाइट ही रखना है। रीज़न मैं आगे देती हूँ आपको। तो यहाँ अब जो इम्पोर्टेंट काम है जिससे हमारी डिश ने बहुत ही ज़्यादा मुतासिर कुन हद तक खूबसूरत लगना है, वो है कि हमने एक छोटा पैन लेना है। उसमें हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब वो तमाम वेजेस जो मैंने बचाई थी ना, ये हम डालेंगे। जब आप केक की भी आप देखते हैं कि उसमें हम कोई एलमंड वगैरह डालते हैं, तो कई दफ़ा हम केक्स में पहले एलमंड्स की बेस बनाते हैं और फिर ऊपर से उसका मटेरियल डालते हैं, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह मैं इस ऑमलेट के लिए भी मैंने वो बेस तैयार की है। आप स्पून से इसको इक्वल करें और इसे लाइट फ्लेम पर आपने 10 मिनट्स आपने करना है तैयार, और इतनी देर में आपकी प्लेटर ग्रीस हो जानी चाहिए। प्लेटर आपकी रेडी हो गई है, तो अब आप इसके ऊपर रख के तो इसको फ्लिप करेंगे और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक साइड तो रेडी हो गई। अब दोबारा से आप इसको ग्रीस करें और इसकी जो साइड कच्ची है उसको इसके अंदर डाल के तो आपने 10 मिनट्स तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कवर करके अच्छे से स्टीम कर लें। तो इस तरीके से हम कर लेने के बाद इसको हल्का सा दबा भी लीजिएगा और इसको फिर कवर कर दें। उतनी देर में हम तवे को ग्रीस करेंगे, क्योंकि ग्रीस करना तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम इसको फिर मूव नहीं कर सकते ना ऑमलेट को। तो यहाँ देखिए मैंने उसको इस पे डाल दिया है। एक ऑमलेट करीब करीब रेडी है और अब हमने दोबारा से इसको ग्रीस किया और जो बाकी मटेरियल बच गया था ना इसका, उसको हम इसी तरीके से जैसे मैंने पहले तैयार किया है, इसी तरीके से हम इसको दूसरे ऑमलेट को भी इसके अंदर बहुत अच्छे से एडजस्ट करेंगे और इस तरीके से इसके दोनों सारे किनारों को इक्वल कर लें और इसको भी हम 10 टू 15 मिनट्स लो फ्लेम पे भेज देंगे। अब मैं इसमें चेडर चीज़ की कटिंग कर लेती हूँ, जितनी देर में वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको याद दिलाई थी कि जब मैंने बैटर में 1/2 टी स्पून सॉल्ट लेवल डाला था, भर के नहीं डालना, वो इसलिए कि चेडर चीज़ में भी सॉल्ट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें अपने मटेरियल में सॉल्ट कम रखना है। तो देखें यहाँ पर हमारी दोनों ऑमलेट्स जो हैं वो रेडी हैं और अब बारी आती है चेडर चीज़ की फिक्सिंग की। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही चार्मिंग है और आई कैची तो है ही। तो आप लोग जब भी इस तरीके से चेडर चीज़ को या मोज़रेला चीज़ को घर में पाएँ, तो इस ऑमलेट को बनाने में आपने देर नहीं करनी, क्योंकि ये ऑमलेट इसी के साथ अपना टेस्ट देता है। तो अब मैं इसके अंदर केक का पैन इसलिए लगा रही हूँ कि इसकी जो साइडें हैं वो हीट देंगी और बहुत अच्छे से इसको कुक करेंगी। इसको मैंने फ्लिप कर दिया था और वो जो वेजिटेबल वाली साइड थी वो मैंने ऊपर कर दी थी। अब हम इसको लो फ्लेम पे 15 टू 20 मिनट्स स्टीम पे पकाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके सामने बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत ऑमलेट रेडी है। अगर आपको आज की मेरी काविश, मेरी मेहनत पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिस फैमिली ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स में से शेयर कीजिएगा। और मैं इस वक्त आप लोगों को इसकी कटिंग भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये अंदर से स्टीम्ड जो ऑमलेट है वो रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह वेजिस भी बहुत ज़रूरी हैं, चिकन बहुत ज़रूरी है और चीज़ तो हमारी सेहत के लिए है ही अच्छी। तो इसमें हमने ऑयल जो है वो बहुत ही कम रखा है, तो इसलिए मैं कह रही थी ये कीटो लवर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिश है।
अब आप लोग इसे बनाइए और इन्जॉय करें और मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के ख़ित्ते ख़ित्ते को अपनी अमान में रखे और रिस्क विद स्मैरा बट की आवाज़ जहाँ भी सुनाई दे रही है अल्लाह ताला सबको खुश व खुर्रम रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।